ओ दोस्त, क्या हाल है? बस बस इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, फेस रिवील नहीं किया अभी मैंने। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जो तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। भैया मच्छर बेचैन के बारे में बात कर रहे हो क्या? मुझे लगा ही था कि तेरे को यही सूझेगा, और कुछ तो तेरे दिमाग में चलता नहीं है। नहीं, मुट्ठी और सेक्स, यही जिंदगी का मकसद है ना तेरी। ये मुझे लगा इंटरेस्टिंग भी और हमसे कनेक्टेड भी है, तो छाया। तो बात है कुछ साल पहले की, जब इंसान अपनी जिंदगी में खुशी खुशी लम्हे काट रहा था, लेकिन हमारे चाइनीज लोगों को चुल मची। उन्होंने सोचा यार हम तो चूतियापा करते ही हैं, तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बना दे, एक ऐप डिजाइन किया जाए जो कि इंडियंस को भी मदद करे चूतियापा मचाने में। तब 1000 तरीके की चूतियों को मिला के बनाया गया टिकटॉक। अब तुम में से कुछ लोग पूछेंगे कि आखिर टिकटॉक तो बैन हो गया, आखिर उसकी बात क्यों चल रही है यहाँ पे, क्यों 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 क्यों? तो भाई लोग शांत हो जाओ, अभी आगे कहानी बाकी है यार। मूवी तो स्टार्ट हुई है यार, थोड़ा सा तो वक्त दो यार। तो फिर हमारी गवर्नमेंट को लगा यार नहीं, ये चूतियापा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इंसान अपनी प्रजाति बदलता जा रहा है, मतलब लड़का लड़की बनता जा रहा है और लड़की पता नहीं क्या बनती जा रही है। तो उन्होंने सोचा कि चलो यार इस पे लगाम लगाते हैं, इसे कर दिया बैन। फिर क्या था, हमारे पास 2-4 दिन ही शांति के बीतने शुरू हुए कि हमें लगा कि नहीं, अब हमारी जिंदगी में सोशल मीडिया का एक कीड़ा जो था वो निकल चुका है। बाकी सारे हैं जिंदा, लेकिन कुछ तो असर पड़ा है हमारी जिंदगी पे। लेकिन नहीं, हमारे मार्क जोकर बर्गर भैया को ये चीज कहाँ बर्दाश्त थी यार, कहाँ। उन्होंने लगा यार पैसा कमाना है, और उन्हें जहां दिखता है पैसा, वहीं पे उनकी आंखें चमकने लगती है, नहीं लिटरली चमकने लगती है। तो हमारे मार्क जोकर बर्गर भैया ने फिर सोचा कि क्यों ना इंस्टाग्राम जैसी सावधान इंडिया वाली चीजों को क्राइम पेट्रोल में तब्दील किया जाए, क्योंकि पैसा मिलता है, दुनिया को पसंद है। इंस्टा रील्स का आविष्कार इस तरीके से हुआ। जब हमारी दुनिया को लगा था कि नहीं, अब शायद हमें शांति मिल चुकी है, अब शायद थानोस की चुटकी के बाद इस आयरन मैन ने दुनिया को बचा ही लिया है। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारी जिंदगी के कुछ पल ही खुशी से बीतने शुरू हुए थे। लेकिन हमारे मार्क जोकर बर्गर भैया को नहीं, सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ इंटरेस्ट डाला जाए, इंस्टा रील का आविष्कार किया जाए, लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाए फिर से चूतिया मचाने के लिए। क्योंकि ये इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म ऐसा बना है ना, ये टिकटॉक को एक दिन फेल करके मानेगा। क्योंकि यहाँ पर एक से एक वैरायटी मौजूद है चूतियाओं की, जैसे कि लड़कियों का डायलॉग। सब तो नहीं करती हूँ मैं तुझ पे, पर जब तू उन लड़कियों से बात करता है ना, कसम से 2.5 लीटर खून जल जाता है मेरा। सीरियसली इस लड़की को ध्यान से देखो, उसके बाद तुम लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आएगा कि 2.5 लीटर खून इस लौंडिया के शरीर में है भी, और किसी लड़के के साथ देखने के बाद इसका खून जल जाता है। नहीं बहनचोद, खून में पेट्रोल का प्रोडक्शन चालू है क्या जो बात बात पे जल जाता है? ऐसे ही लड़कियां होती हैं जो खुद को बॉम्ब समझती हैं। इनको बहनचोद 2 मिनट बारूद के सामने बैठा के देखो, इनके पूरे खानदान की गांड पड़ जाएगी। और तो और यहाँ पे तुम्हें सिखाया जाता है कि आखिर पॉजिटिव कैसे बना जाए। नहीं, मुझे सच बता रहा हूँ, इस वर्ड को बोलने में भी तकलीफ हो रही है, और ये भोसड़ी के ऐसे तरीके सिखाते हैं ना तुम्हें पॉजिटिव बनने के, कि बहनचोद यहाँ बैठे बैठे मेरी गांड फट गई, तुम्हारी तो पता नहीं क्या क्या फटेंगे। नहीं यकीन हो रहा, देखो एक बार इस वीडियो को। नहीं, मान लो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम और तुम्हारे दोस्त कहीं पे पार्क में कहीं पे भी टहल रहे हैं, नहीं मान लो यार, मानने में क्या जाता है, और अचानक से उसकी सैंडल में पता नहीं क्या होता है और उसको खाज होने लगती है, और वो अपनी सैंडल ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, तभी झुकती है। तो तुम्हारा हाथ क्या करेगा सबसे पहले? नहीं, उसका पर्स लेगा और उसकी छाती को छुपाने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ वहीं पे होगा ना। तुम्हारे दोस्त की नीयत हमेशा से यही तो थी कि वो झुकेगी और मैं उसे देखूंगा, नहीं उसके अंग प्रदर्शन को देखूंगा मैं। मतलब क्या लॉजिक क्या बैठता है पेंशन? कोई मुझे गोली क्यों नहीं मार देता है इस बात पे? नहीं लिटरली मेरे को इस बात पे ना सुअरों को जहर खा के मरने की इच्छा है, क्योंकि इन सुअरों के साथ रहने से तो अच्छा है सुअरों को जहर खा के मर जाओ। और भैंचोद इतना ही छुपाने का शौक है तो उसने टांगों पे भी कुछ नहीं पहना है। मैं देता हूँ रुमाल, 10 रुपए का रुमाल भी बांध दो उस पे जाके। फिर लड़कियां कहते हैं कि हमारे छोटे कपड़ों से लोगों को तकलीफ है। अरे किसी को तकलीफ नहीं है, ये नौटंकी चल रही होती है वहाँ पे। मेरा तुम सबसे एक सवाल है, क्या तुम्हें कपड़े पहनना आता है? ऑब्वियस बात है भैया, सबको आता है। नहीं, अगर सबको आता है तो ये मैडम क्यों ट्यूटोरियल दे रही है? नहीं, ये सारी हरकत करने के बाद लड़कियां बोलती हैं कि लड़के ठरकी हैं। ए बाबा उठा ले रे देवा, उठा ले मेरे को जीने का नहीं है, मेरे को नहीं इच्छा यार इसे देखने के बाद जीने की। और तो और इस इंस्टाग्राम रील्स की दुनिया में तुम्हें ये दिखाया जाता है कि तुमसे ज्यादा फेमस इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में, और तो और सारी लड़कियां पागल है तुम्हारे पीछे। देने वाला
और इनकी वीडियो में पहले से डिसाइड होता है कि लड़कियां चीटर निकलेगी ही निकलेगी, या लड़के चीटर निकलेंगे और लड़की की तुरंत हाथ दे देगी लड़के के हाथ में, या लड़का बोला तक नहीं जा रहा भैंचोद वो शब्द। और ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। और तो और 3-4 लड़कियां पहले से खड़ी रहेंगी। भैंचोद तुम उसका हाथ तो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पहले से तैयार हूँ, ऑफर मार रही हूँ। नहीं रियल लाइफ में कभी देखा है भैंचोद एक लड़की को छोड़ते 4 लड़की खड़ी हो रास्ते के बाद? नहीं, लड़कियों को छोड़ो, तुम एक चीज बताओ, किसी लड़की ने लड़के को छोड़ा रहा, उसके बगल में 4 लड़के खड़े हुए देखे, कभी तुमने नोटिस किया? नहीं होता है, लोग मिल जाते हैं लड़कियों को जल्दी, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भैंचोद सामने ही 4 लड़के खड़े मिलेंगे तुम्हें। यहाँ पे बहादुर लोगों की भी कमी नहीं है। नहीं यकीन हो रहा? देखो जरा ऐसे। तालियां होनी चाहिए भैंचोद, इस हरकत के लिए तो तालियां होनी चाहिए। नहीं भैंचोद सच बता रहा हूँ मैं, मेरे मोहल्ले में अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ दिया और उसने चाचा ताऊ मामा भाई पड़ोसी किसी को भी बुलाया, तो वो भोसड़ी का अपने घर में 4 दिन नजर नहीं आएगा, और ये बहन का लोड़ा सामने आके चाटा खाने को तैयार हो रहा है। यही होता है ना जब तुम लॉजिक, रियलिटी और सेंस की गांड मार लो। और तो और तुम्हें यहाँ पे रास्ते में बेचने वाले कॉन्डोम सेलर भी मिल जाएंगे। भाई मेरे को कभी भी कॉन्डोम की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं इसी लौंडे से संपर्क करूंगा। ये लौंडा होम टू होम डिलीवरी करता है, रोड टू रोड जाके लौंडियों को ऐसी कॉन्डोम बेचता है। और मैं तुम सभी लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, इस वीडियो में दिखाए हुए सारे स्टंट इन लोगों के चूतियाप हैं, तो कृपया अपने घर में ये ट्राई ना करें, घर बाहर कहीं पे भी ट्राई ना करें, वरना गांड ऐसी सुझाई जाएगी ना कि पीली लाल सब नीली विली सारे कलर दिखाई देंगे उसमें। और कभी आज तक तुमने लौंडियों के साथ नहाते हुए लड़ाई नहीं की है तो यार तुमने जिंदगी में क्या किया है? कुछ नहीं उखाड़ा फिर तो तुमने जिंदगी में। मैं इस बच्चे की मम्मी से संपर्क करना चाहता हूँ, मुझे कोई नंबर लाके दो, सच बता रहा हूँ नंबर लाके दो। इस काम के लिए पूरी पुलिस फोर्स लग जाए, लेकिन भैंचोद मुझे इसकी मम्मी का नंबर चाहिए तो चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को मैं नहीं सुधार सकता। ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए मम्मियों का रैपट चाहिए, और वो रैपट मुझे लगता नहीं कि सही तरीके से मिला है। नहीं ऐसा ही होता है जब तुम अपनी मम्मी से बोल के जाओ कि 5 मिनट में नहा के आता हूँ मम्मी तालाब में डुबकी मार के, और बगल वाली सीला मीला डीला को लेके जाओ, और फिर तुम्हें 5 मिनट लगते 5 घंटे हो जाए, क्योंकि तुम वहाँ पे ऐसे चूतियाप कर रहे हो। तुमने कभी बीड़ी फूकी है, सुट्टा मारा है, सुल्फा मारा है? तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर मैं ये सब सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कोई कांड किए नहीं है ना, तो मुझे पता नहीं था लाइटर कैसे जलाते हैं, तो मेरे को सीखना था लाइटर, तो मैंने सोचा इंस्टाग्राम रील्स को क्यों ना देखा जाए, तो मुझे ये मिला। मतलब भैंचोद अगर मुझे एक लाइटर जलाना है तो पूरी की पूरी क्रेन लेके आनी पड़ेगी अपने घर पर। यही होता है भैंचोद जब तुम जेसीबी की खुदाई दिन में 4 बार देख रहे हो, दिमाग पे असर तो पड़ेगा ही भाई। मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा कि इंस्टाग्राम में भी टिकटॉक की तरह डू इट करने का ऑप्शन है कि तुम किसी के साथ अपनी वीडियो को मिक्स करके बना सको। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं यार, तुम कैसी वीडियो बनाओ, लेकिन भैंचोद तुम इस लौंडे को देखो। आपकी गर्लफ्रेंड है कोई? कहाँ यार, शकल ही खराब है। फिर मुझे बना लो। इतनी भी खराब नहीं है, रहने दो। हाँ? एक सवाल, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पूछना। कहाँ से लाता है भाई इतना कॉन्फिडेंट? नहीं मुझे चाहिए जानना है कहाँ से आखिर। ऐसे लौंडों के सपनों में भी पड़ोस वाले चाचा की मिट्टी में खेलती हुई लड़की आती है, और इस लौंडे का कॉन्फिडेंट देखो। बस भाई बस, अब मुझसे बकचोदी सही नहीं जाएगी। नुन्नू भाई निकाल इस पे से बैग पैक कर, मैं निकल रहा प्लोटो कर, मुझसे नहीं साजा, मेरे से होगा नहीं है बस। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो यार। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक वाइक तो मारना ही है, तुम्हें पता ही है क्या करना है, लाइक मारो। और चूतिया अब तो और था, वीडियो और लंबी हो सकती थी, बट यार जब इतनी लंबी हो चुकी थी तो और नहीं खींच सकते थे इसे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार देखेंगे आगे भी, शायद एक पार्ट और निकाल दे, क्या पता। तो सब्सक्राइब वाले बटन को तो यार मिस मत करना, उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर इंस्टाग्राम पे हो तो आओ यार फॉलो मार दो। मिलते हैं फिर, बाय।